लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिसके चलते बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और इसके अलावा पूर्व सीएम शिवराज सिंह सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक लगभग 4.5 घंटे तक लगातार चलती रही और देर रात 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से निकले। बता दें कि इस बैठक में कई सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी ही सीटों पर संभावित नाम आपको बताने जा रहे हैं जिन सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने मुहर लगा दी है और अब लोकसभा चुनावों को देखते हुए कई सीटों पर जल्द ही नाम घोषित किए जा सकते हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थी, जिसके बाद बुधवार की देर रात को इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक में लगभग 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व में पीएम मोदी सहित अमित शाह और कई अन्य नेता भी शामिल हुए। खासतौर पर इस बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सत्यनारायण जाठिया सहित प्रहलाद पटेल ने किया। इस बैठक में 18 राज्यों की लगभग 350 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 120 सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और इन 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आज या कल में कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकता है। और बता दें कि 120 नामों की यह सूची जब भी जारी होगी तब आपको चौंका देगी। जी हां, आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी जब पार्टी के द्वारा सूची जारी की गई थी तो उसमें कई चौंकाने वाले नाम थे और इन 120 नामों में भी ऐसे कई नाम शामिल हैं जिनको पढ़कर, देखकर और सुनकर हर कोई चौंकने वाला है। और इन नामों पर देर रात तक चली बैठक में लगभग अंतिम मोहर लग चुकी है। इस बैठक के बारे में भाजपा के सूत्रों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को 6 सीटें देने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में लगभग सभी मौजूदा जो सांसद हैं उनके टिकट रिपीट होंगे। इसके अलावा दिल्ली की लगभग 2 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं और दिल्ली में बड़े पैमाने पर इस बार नाम काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इस बार के चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आ रही है कि भाजपा लगभग 70 सीटों पर इस बार महिला कैंडिडेट उतारेगी और इसके अलावा बड़ी संख्या में इस पूरे चुनाव में युवाओं को भी मौका देने की भाजपा की तैयारी है। यही नहीं, इस बैठक के बाद कई बड़े नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि लगातार पत्रकारिता जगत के दिग्गजों के द्वारा अपने सोशल मीडिया वॉल पर शेयर किए जा रहे हैं। इन सब तथ्यों के अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं, जिनमें शामिल है लखनऊ की सीट। लखनऊ की सीट से राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, तिरुवनंतपुरम के ग्रामीण क्षेत्र से मुरलीधरन राव चुनाव लड़ेंगे और वहीं भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह आसनसोल। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान का नाम लगभग विदिशा सीट से तय माना जा रहा है। इसके अलावा ग्वालियर से नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सरगर्मियों में है। वहीं इंदौर की सीट से रमेश मेंदोला, दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज और कपिल मिश्रा का नाम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं कन्नौज लोकसभा सीट से सुब्रत पाठक फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गुना और शिवपुरी लोकसभा सीट से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।
वहीं ऐसी कई सीटें हैं जिन सीटों पर कल आला कमान के द्वारा मुहर लगा दी गई है और आने वाले 1-2 दिनों में यह पूरी की पूरी सूची जारी की जा सकती है। इस सूची में खजुराहो से मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कि एक बार फिर से खजुराहो से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस मैराथन बैठक के बाद जो भी निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष मीडिया तक कब सामने आता है और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी किन सीटों को लेकर सूची जारी करेगी। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद कब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करती है। जो भी इस लोकसभा चुनाव और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़ी खबर होगी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध।